नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 82 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करेंगे। जैसे कि हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है हमें 82 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना? 7 सेंटीमीटर इंटू 82 सेंटीमीटर, तो 2 से कट जाएगा, 41 आ जाएगा, तो 7 चौक 28, तो 287 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 287 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर and angle between them is 45, whose sides are 4 centimeter and 5 centimeter, whose sides are 4 centimeter and 5 centimeter and angle दे रखा है 40 डिग्री। तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट साइन थीटा। ठीक है, हाफ बी ए साइन थीटा। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना? 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू साइन थीटा 1/√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। तो 2/√2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, तो 5/√2 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इफ द अनइक्वल साइड इज 8 सेंटीमीटर इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो। ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, साइड्स इक्वल हो यानी ये हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई, ये अनइक्वल हो गई। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गई, इसको बोलते ए और इसको बोलते बी। ठीक है, अनइक्वल साइड्स हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू 8 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? कितना? अनइक्वल साइड्स है ना, अनइक्वल साइड्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? b/4 √4a² माइनस b²। तो b/4 कितना हो गया? 8/4 हो जाएगा। 8 दे रखा है, b दे रखा है 8/4 इंटू √4a², 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 2 इंटू √4a² यानी 100 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? 8 × 64, 25 इंटू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, तो 2 इंटू 36, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा हमारे पास। 136 है तो 12 हो जाएगा हमारे पास आंसर, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप? एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हुज डायगोनल्स इज 20, डायगोनल दे रखा ये, और लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज, ये एक लेंथ हो गई और ये एक लेंथ हो गई। ठीक है, दोनों लेंथ है, इनका सम दे रखा है 12 और 18 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ABCD। ठीक है, CD, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? AC, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसका लेंथ दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है 12 और इसका 8 दे रखा है और इसका 20 दे रखा है डायगोनल। ठीक है, ABCD, तो AC क्या हो गया? डायगोनल, और ये क्या हो गया हमारे पास? लेंथ हो गई। तो लेंथ को क्या करेंगे? हाफ इंटू AC H1 प्लस H2, तो हाफ इंटू AC कितना? 20 इंटू H1 प्लस H2 कितना हो गया? 30, तो ये 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा हमारे पास आंसर। 300 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। मतलब बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स लेंथ। एक पैरेललोग्राम है, उसका जो बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस, ये हो गया ट्वाइस किससे? एक्स से।
ठीक है। द एरिया ऑफ एरिया दे रखा है हमें 388, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बेस इंटू हाइट बराबर, तो एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्यों? क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का। अब इसमें क्या दे रखा है, दो साइड दे रखी, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, तो इंटू कर देंगे दो से, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 338 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर 338, तो x बराबर 338 डिवाइड बाई 2, तो 169 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है, तो हमारे पास 169 आ जाएगा। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 3 थ्राइज इट्स ब्रेथ, ठीक है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लेंथ दे रखी है वो ट्वाइस दे रखी है ब्रेथ से। If the area of the rectangular plot is this one, then what will be the area of the rectangle, ठीक है। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x इंटू एक्स हो जाएगा बराबर, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा, 2x इंटू एक्स बराबर 2700, तो x 2x स्क्वायर बराबर 2700, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू यानी ये किसका स्क्वायर रूट है 9, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2x इंटू एक्स यानी ये कितना हो जाएगा x और हाइट बेस प्लस लेंथ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2700, तो एक्स स्क्वायर बराबर 900, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। ये स्क्वायर रूट में चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। ये दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ एरिया ऑफ द ट्रायंगल into x square. The perimeter of a rectangular is 48 if the height of the parallelogram is 6 and adjacent side is parallelogram। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पेरीमीटर 48 दे रखा है। इफ द हाइट दे रखी है हमें 6, हाइट 6 दे रखी है, एडजेसेंट साइड हमें हाइट ये मान लेते हैं, तो एडजेसेंट साइड कितनी दे रखी है 8, हाइट ये दे रखी है, तो एडजेसेंट साइड 8 दे रखी है, और 8 और 8 16 होते हैं। 16 माइनस कर दो, 48 माइनस 16 करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब 32 यानी दो साइड बची है, तो 16 और 16 हो जाएगी, 16 और 16 हो जाएगी, तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास 16 यानी 16, तो 16 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि हाइट बेस इंटू हाइट होता है हमारे पास। एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, तो 16 इंटू 6 कर देंगे तो 96 आ जाएगा हमारे पास, 96 हो जाएगा। अब हमारे पास the two adjacent side of a parallelogram are 12 and 5 cm. If one of the diagonals is 13 cm, what will be the area of the parallelogram? पैरेललोग्राम है ये, इसका डायगोनल दे रखा है 13 और 12, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये क्या हो गया ट्रिपलेट हो गई, ट्रिपलेट हो गई ना, ट्रिपलेट हो गई तो ये क्या बनेगा रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बेस इंटू हाइट, तो 12 बेस हो गया, हाइट क्या हो गई 5 हो गई, तो 60 हो जाएगा हमारा आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।